आज फैसला होगा। ईद कब होगी? हाँ, कल या परसों। देखो आसमान चंद नजर आएगा। हाँ, ईद मुबारक। गांव की छतों पर बच्चे इकट्ठे थे। सबकी नजरें आसमान पर थी क्योंकि आज फैसला होना था कि ईद कब होगी। आसमान हल्की सी सुर्खी लिए सनसेट की रोशनी में जगमगा रहा था। अली ने अपने दोस्त अहमद की तरफ देखकर कहा, आज तो चांद जरूर नजर आएगा। अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, कल होगा। चांद अभी भी छुपा हुआ है। सामी और बिलाल एक दूसरे को देखकर हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि ये छोटे छोटे बच्चे ईद के बारे में हमेशा से बहस करते हैं। अली ने इसरार करते हुए कहा, मेरे अब्बू ने कल कहा है कि ईद होगी। अहमद ने हंसते हुए कहा, आपके अब्बू की बात अलग, लेकिन मैं कहता हूं अभी चांद नजर नहीं आया। तब बिलाल ने दरमियान में आकर कहा, रुको, मैंने कैलेंडर देखा है। सब बच्चों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बिलाल ने बड़े फख्र से कहा, यह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कैलेंडर है। इसके मुताबिक ईद इस बार जुमा के दिन होगी। सामी ने हैरत और शौक से पूछा, क्या वाकई जुमा को ईद होगी? बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान और पुरजोश हो गए। उनके चेहरों पर उम्मीद और खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी। हर किसी की दिल की धड़कन तेज थी, जैसे सबको यकीन हो गया हो कि आज कुछ खास होने वाला है। बच्चे छतों पर खड़े आसमान की तरफ नजरें जमाए हुए थे। अचानक आसमान में हल्की सी रोशनी नजर आई और सब ने एक साथ चीख कर कहा, चांद! पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बुजुर्ग, बुजुर्गाएं, बच्चे और हर कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था, ईद मुबारक कहते हुए। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली और अहमद छत के किनारे पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, अल्लाह का शुक्र है, चांद साफ नजर आ गया। सामी और बिलाल छोटे छोटे पत्थरों से खेल खेलते हुए भी खुशी से निहाल थे। हर कोई खुशियों में घिरा हुआ था। गांव के हर घर में ईद की तैयारी हो रही थी। खवातीन मिठाइयाँ बना रही थीं, बच्चों के लिए नए कपड़े रखे जा रहे थे और मर्द अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातें कर रहे थे। बच्चे अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलने और एक दूसरे को ईदी देने के लिए बेताब थे। सामी ने छत पर हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, चांद हमें कितना हमेशा रोशन है, खुश जैसे रखना हमें बुला रहा हो। और हाँ, हमारे सितारों दिलों के में साथ खेल रहा है। मोहब्बत चलो और करीब से अमन देखें। डालना। और चांद सब नजर आ बच्चे गया। खामोशी हाँ, से देखो कितना इस चमक रहा दुआ है। के असर में थे। साफ वो चांद। जानते चलो थे देखते हैं। कि ईद सिर्फ एक दिन नहीं, मुबारक। बल्कि look at खुशियों the और रिश्तों fireworks! का दिन है। ईद मुबारक। बच्चे छत पर बैठकर आसमान को देख रहे थे और अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रहे थे। अहमद ने कहा, कल की सुबह तो सबसे खूबसूरत होगी। हम सब मिलकर खेलेंगे और ईदी का मजा लेंगे। अली ने जवाब दिया, हाँ, और हमें अपने बुजुर्गों की बातें सुनकर खुशी होगी। बिलाल और सामी ने भी सर हिलाकर इत्तेफाक किया। रात के अंधेरी में चांद की हल्की रोशनी गांव पर फैल गई। हर बच्चे के दिल में खुशी और अमन की कैफियत थी। पूरे गांव में बच्चे और बड़ों की हंसी और खुशी की गूंज थी। अली और अहमद छत से जमीन की तरफ देखकर बोले, ये लम्हा यादगार है, अल्लाह का शुक्र है। सामी ने कहा, यह सब कुछ हमारे लिए खास है। आज की रात, आज की खुशी और कल की ईद सब कुछ याद रहेगा। सुबह हुई तो पूरे गांव में खुशियों का समा था। बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, नए कपड़े पहनकर मिठाइयाँ बांट रहे थे और हर तरफ खुशी की फजा थी। अली, अहमद, बिलाल और सामी छत से जमीन की तरफ चांद कितना देखकर रोशन है, आसमान जैसे की हमें तरफ बुला रहा हो। मुस्करा रहे हाँ, थे। सितारों के साथ खेल दिलों रहा में है। ये चलो ख्याल करीब से कि देखें। अल्लाह ने चांद दिखाकर उनकी खुशियां दोबाला कर दी। हर बच्चे के दिल में उम्मीद थी और सबके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कल
कितनी ईदी मिलेगी। और हर बच्चे के दिल में एक ही ख्वाब था, कल की सुबह सबसे खूबसूरत होगी। गांव के कोने कोने में खुशियों का माहौल था। बुजुर्ग अपनी प्यारी यादें सुनाते और बच्चे अपनी छोटी छोटी कहानियां बयान कर रहे थे। हर चेहरा मुस्कुराहट से रोशन था और हर दिल खुशियों के एहसास से भरा हुआ था। चांद की रोशनी में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और पूरा माहौल मोहब्बत, अमन और खुशियों से भर गया था। ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का दिन था। हर दिल में खुशी थी, हर आंख में उम्मीद थी और हर बच्चा दिल से कह रहा था, कल की सुबह सबसे खूबसूरत होगी। रात गुजर गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही गांव में एक नई जिंदगी जाग उठी। फजा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे हर चीज खुशी में नहा गई हो। मसाजिद से तकबीर की आवाजें गूंजने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली जल्दी से उठा, नए कपड़े पहने और बाहर निकला। अहमद पहले ही उसके दरवाजे पर खड़ा था। चलो जल्दी, सब ईदगाह जा रहे हैं। बिलाल और सामी भी उनके साथ शामिल हो गए। चारों दोस्त खुशी खुशी ईदगाह की तरफ चल पड़े। मेरा अबू ने कहा कल रास्ते ईद में हर होगी। कोई ये एक मुबारक दूसरे को है। मुस्कुराकर सब कह सब रहा मिलकर था, तैयारी करते हैं। ईद मुबारक। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बच्चों की खुशी देखने के काबिल थी। वो एक दूसरे से मिलते, हंसते और ईदी के लिए बेचैन थे। अहमद ने हंसते हुए कहा, चलो अब ईदी जमा करते हैं। सामी ने खुशी से उछलते हुए कहा, आज तो मैं सबसे ज्यादा ईदी लूंगा। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं कौन जीतता है। चारों दोस्त गांव की गलियों में घूमने लगे। हर घर जाते, सलाम करते और ईदी लेते। हर दरवाजा उनके लिए खुशी का खजाना था। कुछ देर बाद वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अपनी अपनी ईदी गिनने लगे। अली ने हंसते हुए कहा, देखो, मेरे पास सबसे ज्यादा है। अहमद ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मेरे पास ज्यादा है। सामी और बिलाल भी अपनी अपनी ईदी दिखाने लगे। फिर अचानक सब हंस पड़े, क्योंकि असल खुशी ईदी में नहीं थी, बल्कि उन लम्हों में थी जो वो